Hello students, welcome to the second video of this chapter number 14 Natural Resources। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इस धरती पे हमारे लिए रिसोर्सेज क्या क्या हैं फॉर लिविंग बींग्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू स्टे अलाइव। तो हमने बातें की थी तीन चीज़ों की, लिथोस्फीयर दैट इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर और एटमॉस्फेयर मतलब एयर। तो हमने एटमॉस्फेयर की बातें स्टार्ट की थी जिसमें हमने बात किया था कि एयर में क्या क्या होता है और क्या क्या गैसेस की हमको ज़रूरत है, क्या क्या गैसेस की प्लांट को ज़रूरत है। और अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है और जो बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है और उसके पीछे के रीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है विंड। हवा कैसे चलती है? हवा, आपने बहुत जेंटल ब्रीज देखी है, आपने तूफान भी देखे होंगे, आपने इतनी हवा देखी होगी कि पेड़ गिर गए होंगे, आपने इतनी हवा के बारे में सुना होगा या देखा होगा जब साइक्लोन आ जाते हैं, हरिकेन्स होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं। अलग अलग टाइप की हवाएं अलग अलग तरीके से चलती है। तो हवा चलने का कारण सारे केसेस में एक ही है। इनफैक्ट हवा चलने की वजह से ही इंडिया में मॉनसून, इंडिया में या और भी बहुत सारी कंट्रीज में मॉनसून आता है। मॉनसून जो 4 या और भी रिवर्स मॉनसून भी होता है, तो जो भी बारिश होती है उन महीनों में वो भी बिकॉज ऑफ विंड्स ही होती है। तो वो सब हमको देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलो तो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट विंड्स। सो अभी विंड कैसे होता है? आपको तो हवा बहती है मतलब विंड है। तो ये कैसे हुआ, इसका प्रोसीजर समझते हैं आप लोग। सन रेज हीट अप बोथ लैंड एंड वाटर। देखो सन रेज तो पड़ रहे हैं पूरे अर्थ पे, और आपको पता है अर्थ पे पानी भी है, अर्थ पे लैंड भी है, लैंड पे ट्रीज भी है, लैंड पे कुछ वाटर बॉडीज भी होते हैं। बट लैंड एंड वाटर दोनों को हीटअप, सब कुछ हीटअप कर देता है। हम खड़े हो जाए हमको भी हीटअप कर देगा। सो एवरीथिंग गेट्स हीटेड अप इन प्रेजेंस ऑफ सन। ओके, बट एयर अबव लैंड एंड वाटर हीट्स अप अनइवनली। अब देखो लैंड तो हीटअप हो गया, वाटर तो हीटअप हो गया, पर उसके ऊपर तो हवा है। तो बिकॉज लैंड एंड वाटर हीट अप अनइवनली, उसके ऊपर की हवा भी अनइवनली हीटअप होती है। मतलब क्या? मतलब ये, पहली बात तो सन रेज लैंड पे और अर्थ पे, लैंड पे और वाटर पे दोनों पे पड़ती है, बट लैंड का टेम्परेचर जुप करके इंक्रीज हो जाता है बहुत जल्दी, और वाटर का टेम्परेचर टाइम लगता है गर्म होने के लिए। वाटर को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और लैंड को गर्म होने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है। सो अनइवनली हीट हो गया। मतलब हमने क्या किया, हमने दोनों को सेम एनर्जी दिया, बट हमने ये देखा कि वाटर जल्दी हीटअप हो गया, सॉरी वाटर स्लोली हीटअप हो रहा है और लैंड जल्दी हीटअप हो गया। हमने ये चीज देखी। तो हमने सोचा कि अगर लैंड हीटअप हो रहा है, वाटर हीटअप हो रहा है, तो उसके ऊपर की हवा भी हीटअप हो जाएगी कि नहीं? सोचो, अगर आप गैस चलाते हो, उस पर तवा रखते हो, तो तवा के ऊपर की हवा भी तो गर्म हो जाएगी। अगर आप गर्म पानी रखते हो, पानी उबल रहा है, तो उसके ऊपर क्या हवा, उसके ऊपर की हवा भी आसपास भी गर्म हो जाता है रूम में। सो द पॉइंट इज कि जब लैंड और वाटर हीटअप होता है तो उसके ऊपर की हवा भी हीटअप होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, या अनइवनली हीटअप होता है। क्या? एयर अबव अनइवनली हीट हो जाता है। क्यों? बिकॉज लैंड और वाटर खुद अनइवनली हीट हो रहा है। सो हमने लिखा है लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि लैंड ज्यादा जल्दी हीटअप भी हो जाता है और ज्यादा जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है वाटर से। अभी आप सोचो, जब आपको पानी गर्म करना होता है, जब आप पानी उबालना चाहते हो, तो पानी को गर्म होने के लिए लेट्स से 1 kg पानी लिया आपने, 1 लीटर पानी लिया, और उसको गर्म करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। बट अगर उतना ही 1 किलो का अगर आपने लेट्स से मेटल लिया, तो वो मेटल जल्दी हीटअप हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, और कुछ कुछ मेटल और जल्दी गर्म हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि वाटर टेक्स टाइम टू हीट अप एंड टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर। बट लैंड या सॉलिड जो भी आप देखते हो, मिट्टी हो या कोई मेटल हो या दीवारें हो, ये सब जल्दी हीटअप हो जाती है। और कूलिंग का भी ऐसा ही है, कूल डाउन भी जल्दी हो जाता है लैंड।
अगर आप देखते हो तो कोई प्लेट या तवा वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बट पानी को ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। सो पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। पानी इसीलिए आपको गीजर के लिए बहुत टाइम लगता है, पानी गर्म होने के लिए बहुत पावरफुल गीजर लगता है। और अगर पानी को ठंडा करना है तो फ्रिज का भी बहुत ज़्यादा बिल आता है। सो गीजर का और फ्रिज का दोनों का बहुत बिल आता है, क्योंकि पानी को गर्म करने में के लिए भी बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, और पानी को ठंडा करने के लिए भी बहुत एनर्जी और बहुत टाइम लगेगा। सो द पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर कि वाटर हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे तो हमको समझ जाएगा। अब प्रोसीजर समझो, ये सब मैंने लिखा हुआ है। चलो पहले हम प्रोसीजर ये करेंगे, पहले हम शुरू करेंगे 6 AM या 7 AM से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एट 6 AM। 6 AM को क्या होगा? 6 AM को रात, अभी जस्ट दिन होने वाला है, और सी और लैंड दोनों अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रात भर ठंडे हो चुके हैं। इसको टाइम लगा ठंडा होने के लिए, बट एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ठंडे हो गए, इक्वली ठंडे हो गए, ठीक है। अब जैसे 6 AM, 7 AM, 10 AM, 12 ये सब जब बज रहे हैं, सन ऊपर है और अब ये हीटअप हो रहे हैं दोनों, कौन जल्दी हीटअप हो जाएगा बताओ? कौन जल्दी हीटअप हो जाएगा? सी जल्दी हीटअप हो जाएगा क्या कि लैंड? लैंड जल्दी हीटअप हो जाएगा। और अब लैंड अगर हीटअप हो गया तो उसके ऊपर की जो एयर है वो एयर भी हीटअप होके ऊपर चली जाएगी, एयर भी हीटअप होके राइज अप हो जाएगी। तो जब ज्यादा हीटअप हो जाएगी, हीट अप क्विकली, ये है हीट अप स्लोली, ठीक है। तो मैं छोटा निकालता हूं जस्ट टू शो दैट ये ऐसा हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर ये हीटअप हो गया क्विकली तो यहां पर फॉर एग्जांपल एट 9 AM समथिंग, 9 AM को लैंड का टेम्परेचर हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री है। टाइम लग रहा है ना इसको गर्म होने के लिए। तो अब हुआ ये कि इसकी हवा जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गई। कब की बात कर रहा हूं मैं? लेट्स से 9 AM को। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस है और ये 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या होगा, इसकी जो हवा, इसके ऊपर की जो हवा है वो ज्यादा टेम्परेचर की है, सो इट विल राइज अप। देखो, एयर अबव लैंड हीट्स अप फास्टर एज कंपेयर टू अबव वाटर, एंड नाउ दिस एयर विल राइज। आपने देखा है कि तवा के ऊपर जो हवा होती है आपको ऐसे ऐसे फ्लो होती हुई दिखती है, ऐसे ऐसे फ्लो होती रहती है ऊपर। Now because that thing has become hot, that air has become hot, it will rise up. And when it will rise up, यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। डू यू अग्री विद दैट? एक लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है यहां पे, बिकॉज हवा तो ऊपर जा चुकी है। सो यहां पर ऐसे हल्का हल्का, लेस डेंस, यू नो, नॉट मेनी मॉलिक्यूल्स। पहले तो सब पैक्ड थे, अभी हल्के हल्के हो गए, जगह हो गई, और यहां पर अब लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। कैसे? लैंड जल्दी हीटअप हो गया, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया, तो हवा का टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया और हवा अब ज्यादा गर्म होने की वजह से ऊपर राइज हो गई। तो यहां पर भी हवा है, बट अब वो हवा का प्रेशर कम हो गया है, बिकॉज बहुत सारी हवा तो ऊपर राइज हो गई है। तो यहां जो हवा बची है उसका प्रेशर कम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहां पे बिकॉज ज्यादा हवा ऊपर नहीं गई है, ज्यादा हीटअप भी नहीं हुआ है। देखो, ये स्लो हीटअप होता है और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है। टेम्परेचर कम है इसका मतलब थोड़ा सा डेंस है, अभी भी हवा ऊपर राइज ज्यादा हुई नहीं है। लेट्स से 25 है, तो हवा ज्यादा ऊपर राइज नहीं हुई है, तो यहां पर ये लो है, तो ये थोड़ा सा हायर प्रेशर है, थोड़ा सा, यू नॉट सेइंग वेरी हाई प्रेशर, बट स्टिल हायर देन दिस, सो यू विल से दैट दिस इज हाई प्रेशर। अब ध्यान से देखो, हवा का हाई प्रेशर यहां है और हवा का लो प्रेशर यहां है। एंड नाउ ऑलवेज रिमेंबर एयर या एनी फ्लूइड flows from region of high to region of low
प्रेशर, ऑलवेज रिमेंबर। देखो अगर आपको पापा ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी बोलते हैं अरे पापा पापा बहुत परेशान कर रहे हैं, पापा बहुत पढ़ाई करने बोल रहे हैं, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो आप कहाँ चले जाते हो? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर मम्मी भी उतनी हाई प्रेशर, पापा भी उतने ही हाई प्रेशर, तो आप कहाँ जाओगे? आप कहीं नहीं जाओगे। अगर मम्मी का भी ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि अरे ये खा ले, ये सब्जी खा ले, तो फिर आप पापा के पास जाते हो, पापा मम्मी प्रेशर डाल रही है सब्जी डाल खाने के लिए। तो द पॉइंट इज कि जहां हाई प्रेशर होता है वहां से आप लो प्रेशर की तरफ जाने का प्रयास करते हो। सो हवा फ्लूइड का भी ऐसा ही है, अगर यहां पर हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है तो हवा कहां चलेगी? अब चलेगी हवा। सो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, मतलब कि विंड। सो विंड का डायरेक्शन कहां से हो रहा है? सी से लैंड पे हो रहा है। कब? दिन में। दिन में 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। अब क्या होगा? ये बात समझ में आ गई आपको? हवा चल रही है, हवा चल रही है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। और जहां हाई प्रेशर होगा वहां से हवा निकलेगी, और जहां हल्का होगा, जहां प्रेशर कम होगा, वहां पे जाके रुक जाएगी। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि रात में क्या होगा, या शाम से होना क्या स्टार्ट हो जाएगा। चलो शुरू कर सकते हैं हम लोग। पूरा दिन हो चुका है, अभी लैंड और सी दोनों काफी गर्म हो चुके हैं। ये फास्ट गर्म हो गया, और एक बार गर्म हो गया तो और गर्म नहीं होगा, एक लिमिट तक गर्म हो गई, बट पानी अभी भी गर्म 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 हो रहा है। सो ये हवा यहां से वहां चलती रहती है, और उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। एंड आफ्टर यू हैव से 5 PM और 6 PM, बोथ द लैंड एंड वाटर विल हैव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ध्यान से देखना अभी। सो अभी क्या हो रहा है? लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। कब? लेट्स से 6 PM को। अब क्या होगा? अभी होगा ये भी 30 है, ये भी 30 है। अभी कहीं जाएगी क्या हवा? अभी कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज यहां भी सेम प्रेशर होगा, यहां भी सेम प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर है ना। तो हवा यहां भी उतनी राइज हुई, यहां भी उतनी राइज हुई, अब मेंटेन हो रहा है। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी दोनों जगह सेम प्रेशर। ठीक है। अब क्या होगा? ठंडा होगा। ध्यान से देखना, अभी ठंडा होगा, अभी रात होगी। अभी 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM होने आया। अब सब ठंडा होने लग गया, बिकॉज सन नहीं है, कोई गर्म नहीं करेगा, तो नेचुरली ठंडे हो जाएंगे। अब क्या होगा? पानी आ जाएगा 28 डिग्रीज पे। ठंडा हो रहा है पानी, पर पानी को ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। वॉट लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन, बोथ ये दोनों चीजें, ये फास्टर है। लैंड इज फास्टर इन बोथ, लैंड इज फास्टर इन बोथ द प्रोसेसेस। गर्म भी जल्दी हो जाता है, ठंडा भी। एक ऐसा आदमी जो खुश भी जल्दी हो जाता है, दुखी भी जल्दी हो जाता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है जल्दी से। दैट इज लैंड। एंड वाटर इज लाइक दोस, काम, जल्दी से गर्म भी नहीं होता है, जल्दी से फिर, और गर्म हो गया तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी ज्यादा गुस्सा नहीं करते, टाइम लगता है उनको गुस्सा आने के लिए, और फिर एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर ठंडा भी जल्दी नहीं होता है। याद रखते हैं पूरा जीवन, मैं तेरे को भूलूंगा नहीं। सो वाटर इज लाइक दैट, जो जल्दी से गुस्सा नहीं करता, पर एक बार चीज ठंडी होने वाली है तो ठंडा होने के लिए भी टाइम लगाता है बहुत। सो अब क्या होगा? ये देखो, ये आराम से ठंडा 28 पे पहुंचा, और ये क्या हो गया? 20 पे, फटक से जल्दी से। सो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यहां पर लिखूंगा कूल डाउन क्विकली, यहां पर लिखूंगा मैं कूल डाउन स्लोली। दोनों स्लोली है, देखो ये स्लोली होगा, ये क्विकली होगा, ये पक्का है ऑलवेज। अब क्या होगा बताओ? चेंज करेंगे। अभी यहां पर हाई प्रेशर की लो प्रेशर, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, हवा ज्यादा राइज होगी, तो यहां पे देखो हवा ज्यादा राइज होगी और यहां हवा बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर है। ठंडा हो गया ना, ठंडा हो गया तो कैसे बैठ जाता है, तो यहां पर हो जाएगा अब हाई, नहीं सर यहां लो हो जाएगा। टेम्परेचर हाई है पर प्रेशर तो कम हो जाए। सी यहां पे ज्यादा गर्म करोगे वहां पे राइज हो जाएगा ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो हमेशा याद रखो, प्रेशर और टेम्परेचर ये उल्टा पुल्टा है। ऐसे प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर कम, बस इतना याद रखो। तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है मतलब प्रेशर लो है, और यहां पर टेम्परेचर कम है मतलब प्रेशर हाई है।
बस इतना याद रखो, पूरी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखेंगे, देखो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये ज्यादा तो ये कम, और अगर ये ज्यादा तो ये वाला कम, इनवर्स। ठीक है, गुड। चलो, सो नाउ अब देखो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, कहाँ से कहाँ हवा आएगी अब बताओ कहाँ से कहाँ हवा आएगी। अब हवा आएगी हाई प्रेशर से लो। देखो यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा भीड़ करके बैठी है और यहाँ हवा गर्म होने की वजह से राइज हो गई है, तो यहाँ पे हल्का है, तो अब यहाँ से हवा इसमें आएगी। तो अभी डायरेक्शन ऑफ विंड क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड ये हो गया विंड। सो ये कौन से टाइम पे हो रहा है, ये नाइट टाइम, और ये कौन से टाइम पे हो रहा है, डे टाइम। नाइट टाइम, डे टाइम। बात समझ में आ रही है विंड की? परफेक्ट। फिर से एक बार कहानी समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कौन ज्यादा हीटअप होगा और कौन जल्दी हीटअप नहीं होगा। कौन जल्दी हीटअप होगा, लैंड। ओके, सो जैसे दिन का टाइम होगा इसके ऊपर जबरदस्त हवा चढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, टेम्परेचर कम स्लोली हो रहा है ना राइज, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो यहां ज्यादा से कम। सो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ये याद रखेंगे, और उसके बाद आपको याद रखना है ये वाली चीज बस, और ये वाली चीज। क्या क्या चीजें याद रखेंगे, लैंड जल्दी हीटअप हो रहा है, पानी कम स्लोली हीटअप, ठीक है। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां टेम्परेचर कम वहां प्रेशर ज्यादा, ये याद रखना। और फिर उसके बाद हवा कहां से कहां फ्लो होगी, बस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट कॉजेज विंड्स। सो व्हाट कॉजेज विंड्स लिखेंगे, लैंड हीट्स अप फास्टर देन एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, प्रेशर इंक्रीजेस, सॉरी टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, एंड wind flows from high pressure region to low pressure region. That's it. इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, सब कुछ सामने। So air above land cools down faster in the night and creating high pressure. क्लियर है? ठीक है, ये रात में देखो लैंड पे हाई प्रेशर, क्लियर है? दो अलग से डायग्राम निकाल लेना, ठीक है। गुड। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर, इट वाज अ स्मॉलिश वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेन्स कैसे आएंगे। अब विंड चलेगी तो रेन्स होगी ना, सोचो। आपको पता है कि रेन कैसे आती है, पहले तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है ना, वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द सी, इट विल राइज अप, फॉर्म क्लाउड्स। अब ये क्लाउड बनने के बाद अगर यहां पर चलेंगे विंड के साथ, तभी तो यहां हवा बारिश होगी ना। अगर यहीं पे राइज होके यहीं पे गिर जाएंगे तो हमको पानी कैसे मिलेगा। तो हमको चाहिए कि इवेपोरेट हो, विंड हो, और फिर आपको मिले, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि रेन कैसे होती है, क्या होती है, वो सब बातें नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।